नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एम की नन्ही एंड आस्था के चैनल में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और चाय बना रही हूँ। यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ का सारा सामान देखिए खाली हो गया है सारा ही। यहाँ पे बस ये कुछ बर्तन है जो कि अभी खाना बनाने में थोड़ा पराठा और भुजिया नहीं, पूड़ी और भुजिया बनाने में यूज़ होगा। तो यही कटोरा सा बचा था तो इसी में मैंने हल्की सी चाय बना ली है। और ये हल्दी वगैरह के डिब्बे ना मैंने खाली कर दिया था, तो इतनी सी हल्दी थी तो मैंने इस पन्नी में डाल दी है। चाय छान दे रही हूँ। वैसे तो मेरे घर में कोई काली चाय पीता नहीं है, मैं पी लेती हूँ, लेकिन अगर मन करेगा तो ये भी पी लेंगे। पियोगे काली चाय? हाँ? तो यहाँ पे कट रहे हैं परवल और आलू भुजिया के लिए। तो इन्हें पतले पतले पसंद होते हैं, पतले पतले मुझसे नहीं कटते हैं, तो आज ये पतले पतले काट के दिखाएंगे, है ना कैसे कटते हैं पतले पतले। दोस्तों यहाँ पे ये हुआ था कि देखिए सारा सामान तो हमने पैक कर लिया था, लेकिन कुछ सामान जो था चाची के यहाँ छोड़ना था, उस सामान में हम यूज कर रहे हैं और अपना खाना पीना नाश्ता बना रहे हैं सफ़र के लिए। तो सफ़र के लिए सबसे ही अच्छा पूड़ी होता है और उसके बाद कुछ अगर आलू की भुजिया या फिर अचार हो तो क्या ही बात हो। तो वही दोनों हम कर रहे हैं। मैं इधर पूड़ी बनाने में लगी हूँ और आस्था के पापा आलू और परवल को काट रहे हैं। तो मैं पहले आलू की ही सोची थी भुजिया बनाने के लिए, लेकिन आलू और परवल की भुजिया बहुत ही सौंधी वाली भुजिया बनती है और टेस्टी लगती है। तो अगर आप भी चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पहले मेरी मम्मी के यहाँ बना करता था और मैंने अभी यहाँ पे सफ़र में पहली बार मैंने बनाया है। और पूछूंगी फिर इन्हें कि कैसा लगा इन्हें आलू का भुजिया और परवल का भुजिया, मतलब दोनों मिक्स ही था। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बेलने लगी हूँ और चाचा जी का लड़का भी जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आटा जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा गूँथ के रखा है, क्योंकि सुबह और शाम दोनों ही समय का नाश्ता अभी ही बना रही थी, इसलिए ज़्यादा पूड़ियाँ के लिए ज़्यादा आटा मैंने कर लिया है। और यहाँ पे किचन का सारा सामान देखिए दोस्तों हट गया है, बस ये जो कुछ सामान ही रह गए हैं जो मुझे चाची के यहाँ छोड़ना था, तो उसी में बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ तलना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आस्था के पापा से अभी भुजिया नहीं कट पाई थी, क्योंकि बहुत पतली पतली वो काट रहे हैं। तो मैंने कहा जब तक आप काट रहे हो ना तब तक मैं पूड़ियाँ तल लूँगी। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, जब तक तुम पूड़ियाँ तल लो। बस करो बंद कर दो। यहाँ पे दोस्तों देखिए इतनी पूड़ियाँ मैंने बना ली है। यहाँ पे अभी भुजिया बन रही है। दोस्तों इधर पे सुबह का समय हो रहा है, तो इधर पे हम लोग है ना जाने की तैयारी कर रहे थे, तो दिखाती हूँ पापा तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हम सभी ने नहा धोना कर लिया है, तो बाल्टी हम लोग रख दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये बाल्टी यूज़ नहीं होना है और इस बाल्टी को हम लेके नहीं जाएंगे। घर में हमारे पास पहले ही बहुत सारी यहाँ बाल्टी रखी हैं, तो इसलिए ये बाल्टी जो हमने यहाँ पे ख़रीदी थी इसे यहीं छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बाय द वे अगर आस्था के पापा को कभी बाहर जाना हुआ परदेश तो उनके लिए काम आएगी। और मैं नहीं जाऊँगी, हाँ मैं कभी भी अब गाँव छोड़कर नहीं जाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा बहुत सामान जो है ना चाची के यहाँ छोड़ दे रहे हैं। तो इस बोरियों में आज चाची जी के ही घर में सामान ले जाने के लिए आस्था के पापा पैक कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सारा ही सामान लगभग पैक हो गया है। सारा सामान मतलब कहते हैं ना टोटल घर में से एक एक सामान उठा उठा के हमने पैक कर दिया है, जो ले जाना था वो ले जाने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं पूड़ियाँ पैक करने लगी हूँ, क्योंकि ये दोनों बाइक से जाएंगे और मैं और आस्था बस से जाएंगे। तो अलग अलग खाना दोनों ही जनों का पैक कर रही हूँ। और ये बड़ा वाला जो टिफ़िन है इसमें आस्था के पापा के लिए ही मैं पैक कर दे रही हूँ। और छोटे टिफ़िन में एक छोटा टिफ़िन भी है, तो उसमें भुजिया डाल दूँगी। लेकिन यहाँ पे यही हो गया कि सारे बर्तन हमने रख दिए हैं। अब ये जो बस यहाँ पे जो बर्तन है वही रखे थे बाहर और सारे पैक हो गए हैं। तो दिक्कत होती हाथ से ही जो सारी सब्ज़ी है ना, सब्ज़ी नहीं भुजिया
उन्हें टिफ़िन में डालना पड़ रहा था। तो देखिए मैंने बहुत सारी पूड़ियाँ बना ली थी कि कम ना पड़े, ज़्यादा पड़ जाए लेकिन कम ना पड़े। तो इस छोटे टिफ़िन में वो परस दूँगी भुजिया। लेकिन इस कमरे में ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हुआ करता है, बल्ब शायद गलत साइड लगा हुआ है, सारा रोशनी मतलब छेक देता है और अंधेरा दूसरी तरफ कर देता है। और सामने से जो खिड़की आती है ना, खिड़की से जो रोशनी आती है वो भी बहुत परेशान करती है। मतलब वीडियो साफ़ नहीं बन पाता है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती। एक तो कमरे में अंधेरा अंधेरा से दिखता है क्योंकि कलर नहीं हुआ है इसके कारण, और ऊपर से वो जो रोशनी उधर से आती है ना वो भी सारा काम बिगाड़ देती है। तो चलिए कोई नहीं, इतने ही दिनों का यहाँ का सफ़र था। दोस्तों जाने की पूरी तैयारी हो गई है, सारा सामान लंच इसमें पैक कर दिया इनका, और यहाँ है मेरा और आस्था का सारा बैग, सारा ही कुछ पैक हो गया है। तो ये देखिए ये 4 बैग बने हैं, हम 3 लेके आए थे लेकिन ये 4 हो गया, और एक हमने आंटी के यहाँ भी भिजवा दिया है। क्योंकि पापा गए हुए हैं आंटी के यहाँ, तो आंटी के यहाँ टीवी का जो गत्ता था वो लाएंगे, उसमें वो टीवी पैक होगी। तो नहीं, सामान तो इतना कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, बस एक मटका रह गया है और सिलबट्टा रह गया है, बाकी और कुछ नहीं छोड़ा है, सारा सामान रख लिया है। और ये तखत जिनका था उन्हीं को दे दिया है, जिनसे हमने लिया था उन्हीं को दे दिया है। तो आस्था भी देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। आस्था का ही थोड़ा बहुत सामान रह रहा है, वो भी आस्था रख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों जाते जाते मेरे पास टाइम बचा हुआ था और मैंने सोचा कि इस कमरे में जाते जाते सफाई कर दूँ, क्योंकि ऐसे अगर पड़ा रहेगा सारा सामान, छिलके वगैरह थे, बोतल ये सब थे, तो कोई अगर इस रूम में आएगा बाद में तो देखेगा कि भाई कितना गंदा करके गए हैं। तो इसलिए मैं सारा कचरा ना साफ़ कर दे रही थी, कोने में मैंने लगा दिया है और उसे पन्नी में उठा के भर के फेंक ही दूँगी सीधे, ताकि यहाँ ना पड़ा रहे और अगला जो कोई आएगा। तो दोस्तों एक बार बाहर का भी एरिया दिखा देते हैं यहाँ के, ये जो आखिरी बार एकदम यहाँ सिर्फ कंपनी ही कंपनी है यहाँ पूरों में ही। और अभी और यहाँ है ना, यहाँ पे है एयरपोर्ट, जस्ट इन दोनों बिल्डिंग के नीचे एयरपोर्ट बना हुआ है। लेकिन फेस ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो रहा है, कल भी हो रहा था और आज भी बहुत गर्मी क्योंकि पड़ रही है ना। मेरा भी पिरा रहा है। क्या पिरा रहे हैं? तो यहाँ पे इस झोले में खाना पैक मैं करके रख दे रही हूँ आस्था और अपने लिए, ताकि बस में फिर दिक्कत ना हो, बार बार ढूंढना ना पड़े कि आखिरकार खाना है किस बैग में। तो यहाँ पे दोस्तों सारा सामान पैक हो गया है, चाचा जी का लड़का भी आ गया है और अब हम सारा सामान उठा के नीचे की तरफ चल देंगे, क्योंकि नीचे ही ऑटो है और ये जो कमरा था ये 5 मंजिल पे था ये कमरा। तो अब 5 मंजिल से सारा सामान नीचे ले जाना पड़ेगा और नीचे ऑटो खड़ा है, ऑटो में सारा सामान रखेंगे और सीधे पहुंचेंगे बस स्टैंड, जहाँ पे मेन बस स्टैंड होता है। और बता देती हूँ नाम भी, आनंद विहार बस स्टैंड, वहाँ पे हम पहुँचेंगे इस ऑटो के जरिए। तो यहीं पे पार्किंग बनी हुई है, इस पार्किंग में ऑटो मंगवा ली है। और अब यहाँ क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा था इसलिए ऑटो बुलवानी पड़ी थी। ये रहा ऑटो। हम पहली बार बैठे ऑटो में, तो ये देखिए कितने फूल भी हो। अब नहीं है पापा एक भी बैग। पता ना लेकिन तो मैं को इधर है आस्था, मैं भी बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली मैं और आस्था बैठ चुके हैं ऑटो में और आस्था के पापा आ रहे हैं पीछे से बाइक से। तो दोस्तों यहाँ का जो एरिया है ना वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहीं पे एयरपोर्ट है, यहीं पे स्टेडियम है, बिल्कुल यहीं पे। मतलब ऑटो से हम बैठ गए ऑटो में और जैसे ही आगे थोड़ा दूर सफ़र करेंगे उसके बाद पहले तो एयरपोर्ट आएगा, उसके बाद स्टेडियम आएगा। तो आप सर्च भी कर सकते हैं आनंद विहार पापा सेड़ा के रास्ते से, जब हम आनंद विहार जाते हैं ना।
हाँ थी तो मुँह आएगी ना खरेला। हाँ खरेला जाएगी। कितने बजे निकलेगी? 1:30 छूट जाएगी अभी। सामान अंदर ही रखे कि और कहीं? सब अंदर ही रख लो, बाहर इसको भीगी अंदर लगा दो। मैं नहीं चल पाऊंगी। छोटी मोटी चीजें जो भारी है वही नीचे रखे है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बस हमें मिल गई है, यही बस है। हालांकि हमें ना लेट हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था। तो टेम्पो वाले भैया ने तो ये कह भी दिया था कि भाई एक या 1:30 बजे की आपको बस मिलने से रही, वो नहीं मिलेगी अब। तो पता नहीं कैसे लक बाई चांस हमें ये बस मिल गई। और पहले इसके जो कस्टमर थे, मतलब वो हम ही थे, और इससे पहले इसमें कोई आया भी नहीं था। और बस हम बैठे, 2-4 लोग और बैठे, उसके बाद ये 1:30 बजे निकल जाती। और 1:30 बजने में ना कुछ तो सिर्फ 10 मिनट पहले हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो अब देखिए सारा सामान रखने लगे हैं क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, बस के भी हिसाब से ज़्यादा ही था क्योंकि घर गृहस्थी का पूरा ही सामान था। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ज़्यादा सामान हो ही गया था, ना करते हुए भी 4 बैग हो गए थे, 1 टीवी हो गया था, 5 सामान ऐसे ही हो गए थे मेरे ख्याल से। तो अब देखिए फाइनली मैं भी बस में चढ़ जा रही हूँ। और ये देखिए बस बिल्कुल खाली है, अभी कोई भी नहीं आया, और जबकि लेट हो चुकी है, इस बस को निकलने का टाइम भी हो गया है। और यात्री पूरी सफ़र में बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल बस खाली ही गया था। मात्र 2-4 लोग आते थे और फिर उतर जाते थे। तो यहाँ पे आस्था के पापा मुझे और आस्था को अच्छे से समझा रहे हैं, और हमें पीछे वाली सीट पर बिठा दिया है क्योंकि सामान रखने की जगह पीछे ही में थी और आगे में नहीं थी। तो पीछे में ना, एक तो जो बस होती है वो बहुत उछलती है, तो लेकिन हम फिर भी पीछे बैठ गए, मजबूरी था क्योंकि। और समझा रहे थे कि देखो भाई निकलना नहीं, हाथ मत बाहर करना क्योंकि बहुत ही पास से दूसरी गाड़ी ना बहुत पास से जाती है, अगर हाथ बाहर करोगे तो चोट लगने का डर होगा। तो यही आस्था को समझा रहे थे, मुझे भी समझा रहे थे कि देखना, ध्यान देना, सोना मत, सोगी तो सामान का दिक्कत होगा। सामान को ध्यान देना, ये बात यही है ना, इतना सामान। और ये है एक ये है, और इधर नहीं गिरेगा, कैसे गिर जाएगी? ये चलने लगी बस, ये भी चल जाएगी। कोई तो बैठा ही नहीं है इधर। हाँ बीच पे बैठ गया, बैठा कौन आज तक उल्टी तो नहीं आ रही? नहीं, पूछ लो पसीना। नहीं कोई वो नहीं, तुम अपना पलटी करनी हो। हम लोग बस में बैठ चुके हैं, आस्था भी बैठ गई है, सीट सबसे पीछे वाली चुनी है, ये बहुत उचकती है ये सीट। और अब बैठ गए हैं तो बस क्या है, अब सुबह कल घर पे हम पहुंच जाएंगे। एक तो इस साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गाँव में मिलेंगे, है ना? गाँव में मिलेंगे गैया के साथ।